फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि हमारे पास फूड की अवेलेबिलिटी है, हम किसी दूसरी कंट्री से जो है वो फूड का एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हमारी कंट्री और अपनी कंट्री में सेल्फ सफिशिएंसी है, नहीं, बल्कि फूड सिक्योरिटी के डिफरेंट पिलर्स होते हैं। सबसे पहला होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी है तो फूड सिक्योरिटी है, लेकिन दो और भी होते हैं। एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या हुआ? मतलब मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हम अपना फूड फूड हमारे पास कंट्री में तो बहुत ज़्यादा फूड बन रहा है, लेकिन वहाँ वहाँ पर हम पहुँचा नहीं पा रहे हैं उसको। वहाँ पे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट अगर मान ली एग्जाम्पल की तरफ से मान लीजिए, तो वहाँ पर हम अपने फूड को पहुँचा नहीं रहे हैं, तो वो एसेसिबिलिटी में नहीं आएगा। इसका मतलब फूड सिक्योरिटी नहीं है। अगर एसेसिबिलिटी हो, हम किसी अपने फूड को पहुंचाना, कि अपने वो जो डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंचाना। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्ड क्या हमारे पॉपुलेशन वो कर पा रही है? और ये जो तीन पिलर्स हैं फूड सिक्योरिटी के, तो इसी के कंटेक्स्ट में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें हम जो फूड ग्रेन्स है उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है उनके पास, क्या कैसे होता है? मान लीजिए जो राइस और वीट है ना, राइस और वीट का प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है फार्मर से, और फिर वो जो राइस और वीट है वो फूड एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में जो है वो कलेक्ट होता है। फूड एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में कलेक्ट होकर फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू वो हमारे पास उनको लोगों के पास पहुंचता है। और ये तो थी वेलफेयर स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक वेलफेयर स्कीम थी। लेकिन 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जब आया, ये वेलफेयर स्कीम से एक लॉ बन गया। मतलब कि पहले तो सिर्फ एक वो एहसान कर रहे थे ना कि भाई हम किसी जो फूड ग्रेन्स है वो किसी को मतलब दे रहे हैं लोगों को, लेकिन अब ये एक लॉ बन गया था, अब पहुंचाना ही पहुंचाना है। मतलब ये एक डिस्क्रिशन बन गई थी कि गवर्नमेंट की, कि हमें जो है वो उस फूड ग्रेन्स को वो देना है लोगों को। तो अब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसमें जो 75% रूरल पॉपुलेशन को देना था और 50% अर्बन पॉपुलेशन को देना था, ये मिलाकर 81 करोड़ हो जाता था। एक लीगल राइट बन गया था एनएफएसए के आने के बाद, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इसमें कौन कौन से आते थे बेनिफिशियरीज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में? अंत्योदय अन्न योजना के जो अंत्योदय अन्न योजना, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को 35 kg फूड ग्रेन मिलता था पर पर्सन, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को 5 kg पर मिलता था। लेकिन हुआ क्या? ये तो ठीक, ये तो इतना ठीक चल रहा था, लेकिन जब 2019 में कोरोना वायरस आया तो एक बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। तो फिर एक गवर्नमेंट ने एक जो है स्कीम लाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स 5 kg एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स जो थे वो हम, ये तो इतना तो हम दे ही रहे थे, लेकिन 5 kg एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स हम देने लग गए। तो फिर ये जो टोटल बजटरी अलॉटमेंट है जो 5 ईयर्स के लिए थी, ये 11.8 ट्रिलियन की थी। मतलब कि पर ईयर 2.36 ट्रिलियन, जो कि एक हमारे पास सिग्निफिकेंट पार्ट था हमारे बजट का। ये बिग सेफ्टी नेट नेट प्रोवाइड कर रहा था हमारे जो लोगों को। और लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स है ना, उसमें से सिर्फ 21 करोड़ ही हमारे पास पुअर पीपल हैं। लेकिन हम कितने को दे रहे थे? 81 करोड़ पीपल्स को जो थे वो हम इसको फूड दे रहे थे। तो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग 21 करोड़ पीपल है। तो इंक्लूजन एरर हमारे पास हो रहा है। इंक्लूजन एरर से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स अभी लाई है। थैंक यू।